1998 में एसबीआई कार्ड की स्थापना हुई। एसबीआई और जीई कैपिटल ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की। दिसंबर 2017 में एसबीआई और कार्लाइल ग्रुप ने मिलकर जीई कैपिटल का पूरा हिस्सा खरीद लिया। उसके बाद मार्च 2020 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग होने वाली क्रेडिट कार्ड की ये पहली कंपनी है। 19% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है कंपनी का। 1 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हैं और देश की दूसरी सबसे बड़ी कार्ड कंपनी है एसबीआई कार्ड। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ राम मोहन राव अमरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने 30 जनवरी 2021 यानी कि इसी साल लगभग 6 महीने पहले एसबीआई कार्ड की कमान संभाली है। आपने इंजीनियरिंग में तो ग्रेजुएशन किया ही है, साथ ही सीएफए भी किया है, एफआरएम भी रहे और 3 दशकों से ज़्यादा एसबीआई के साथ आप जुड़े हुए हैं और 1991 से आपने करियर की शुरुआत एसबीआई के साथ की है और तब से लेकर अब तक आपको 30 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव बैंकिंग के सभी एस्पेक्ट्स का हो चुका है। राम मोहन राव अमरा साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, इससे पहले मैं आपके नतीजों पर सवाल लूँ, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको संबोधित करने का, आपको बुलाने का सबसे सही नाम क्या है? किस नाम से आपको बुलाया जाए सर? गुड मॉर्निंग अनिल एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। ये आपकी जो पहली सवाल है, आई थिंक सभी इंटरेक्शंस में ये सवाल उठता है। राव बोल के पुकार सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया राव साहब, धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अब पहले नतीजे बता दूं हमारे दर्शकों को। पहले कंसोलिडेटेड नतीजे आप देख लें साल दर साल आय बढ़कर आई है 2%, ग्रोस एनपीए बढ़े हैं, बढ़कर 4% के नज़दीक पहुंचे हैं, लेकिन मुनाफा 73% बढ़कर 304 करोड़ पहुंचा है। अब तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो आय थोड़ी नीचे दिखेगी 10%, लेकिन ग्रोस एनपीए बढ़िया हो गए, 5% से घटकर 4% के नीचे आए, मुनाफा थोड़ा घटा है। तो सर, सबसे पहले तो हम कंफ्यूज हैं कि आपके रिजल्ट को हमें इस माहौल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए या ईयर ऑन ईयर, ये पहले बताएं सर। अब जिस तरीके से देखिए, फिर भी कोविड के सिलसिले में ये परफॉर्मेंस हम ये सोचते हैं कि स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो बहुत सारे बिजनेस मैट्रिक्स में हमारे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। अगर आप नए अकाउंट की सोर्सिंग देखें तो 609,000 है हमारी नए अकाउंट सोर्सिंग, विच इज़ लाइक 111%। 111% से ज़्यादा वृद्धि है ईयर ऑन ईयर से। स्पेंड्स बहुत ज़्यादा है, 29,000 करोड़ है रिटेल स्पेंड्स ये क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, और ये पिछली साल के पहले क्वार्टर की तुलना में 63% की वृद्धि हुई है। और पूरे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो टोटल जो रेवेन्यू देखते हैं इसमें भी वृद्धि हुई है। और कॉस्ट ऑफ फंड्स को हम लोग लगातार काबू में रखते हैं। तो इसीलिए ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो बोलते हैं हम लोग, कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, अर्निंग्स बिफोर क्रेडिट कॉस्ट जो बोलते हैं, इसमें भी आप सीक्वेंशियली में वृद्धि हुई और पिछले साल की तुलना में भी वृद्धि हुई है। थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं रहा, फिर भी हम लोग पूरे अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज करके जहाँ कॉस्ट को कम कर सकते हैं पूरे प्रयास किया और इसका नतीजा है एक अच्छी रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स 4.5% के हिसाब से हम लोग क्वार्टर एंड किए। तो पिछले साल को आपकी दूसरी सवाल था क्वार्टर, अगर सीक्वेंशियली कंपेयर किया, आपको ये देखना है कि कोविड सेकेंड वेव का असर कितना था। अगर आप पिछले साल का पहले क्वार्टर देखा तो वो प्रैक्टिकली वॉश आउट था। स्पेंड है या नए अकाउंट, न्यू अकाउंट सोर्सिंग है, ऑलमोस्ट लेके 50% से ज़्यादा हमारी कैपेसिटी के 50% से ज़्यादा नीचे है। लेकिन ये क्वार्टर में इट्स नॉट सो बैड। Spends are only down by 9% retail spends. This basically indicates the resilience and popular है ऑनलाइन स्पेंड्स बहुत बढ़ गया। ये 55% हमारी ऑनलाइन स्पेंड्स है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम होता है, ये पिछले साल में भी हम लोग देखे करीब 21% का घटाव हुआ। ट्रैवल तो आपको मालूम है पूरा पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने पर बहुत नीचे आ गया, बट फिर भी 33,000 crores is the total spend, including the corporate. So this is only like hardly 7% lower than the last quarter. Despite the second wave being very aggressive, बहुत सारे अग्रेसिव है, हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज भी अफेक्ट हुए थे, कस्टमर्स भी अफेक्ट हुए थे, तो इसकी तुलना में देखें तो काफी अच्छा है।
ठीक बात है। अच्छा राव साहब, मैं इसी पर पूछना चाहता था, अब वापस से जो सेकंड वेव आई कोविड की, उसमें क्या किस तरह का फीडबैक है? क्या आपके कस्टमर्स टाइमली पेमेंट कर रहे हैं? कार्ड पे जो भी पेमेंट करना होता है, आ रहा है पैसा, लेट आ रहा है, कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ रही है? और आने वाले जो 3 क्वार्टर है उसके लिए एक बार अंदाजा दें, कैसा ट्रेंड आप देख रहे हैं सर? तो कोविड सेकेंड वेव तो हमें थर्ड वीक ऑफ अप्रैल से महसूस हुआ इसका, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ, बहुत सारे स्टेट्स इम्पोज करना शुरू किए थे, तब सोर्सिंग भी कम हो गया, स्पेंड्स भी कम हो गया था, और कस्टमर के को कांटेक्ट करने में दिक्कत भी हुई, और इसीलिए कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत कम हो गया था मई महीने में पर्टिकुलरली। जब जून में फिर जब स्लोली ओपन होना शुरू हुआ, फिर वो कलेक्शन एफिशिएंसी फिर वापस आना शुरू हुआ। ये और थोड़ा टाइम लगेगा। जून बेहतर है मई से, और जुलाई और बेहतर है जून से। तो ये 1-2 महीने में नॉर्मल होने की संभावना है। बट अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो आरबीआरई वन जो बोलते हैं हम लोग, पिछले साल जो रिस्ट्रक्चरिंग किया, वो ऑलरेडी मॉरेटोरियम अवेल किया था और फिर रिस्ट्रक्चरिंग लिया। उस पोर्टफोलियो को ये सेकंड वेव बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा इस पोर्टफोलियो के ऊपर। तो इसीलिए जो एनपीए था मार्च 31 को, वो चार्ज ऑफ करना पड़ा वो मेजॉरिटी पोर्टफोलियो को। लेकिन जो पहली बार रिस्ट्रक्चरिंग ले रहे थे ये क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, इनका हमें ये उम्मीद है कि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी आरई 1.0 से। हमें ये उम्मीद है ये कलेक्शन एफिशिएंसी तो वापस आ जाएगा 1 महीने में, और रिकवरी की एफिशिएंसी है वो 2-3 महीना लगेगा। ठीक बात है। अच्छा सर, ये कोविड के वक्त कुछ ऐसा ट्रेंड बन रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल पेमेंट्स वगैरह करने में ज़्यादा बन रहा हो, कि अब लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं प्लस आपके जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं, उनका क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने का ट्रेंड कैसा दिख रहा है सर? तो एक डेटा पॉइंट मैं दे सकता हूँ। अप्रैल मई में, पर्टिकुलरली मई महीने में पूरे क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स, जो इंडस्ट्री का स्पेंड्स है, वो करीब 50,000 से ज़्यादा है। मैं एग्जैक्ट अगर नहीं कोट कर रहा हूँ, बट 50,000 से ज़्यादा है। ये पिछले साल की अप्रैल और सितंबर की हर महीने की जो स्पेंड है, इससे भी बड़ा है। तो इसका मतलब ये है, आई मीन, लोगों को आदत हो गई कैसे ये प्रॉब्लम को निपटना, और ऑनलाइन कैसे स्पेंड करना, ये आदत बन गई है। हमारे ऑनलाइन स्पेंड से 55% ऑनलाइन स्पेंड्स की शेयर है पूरे कार्ड के स्पेंड्स में, हमारी जो कंपनी का जो स्पेंड्स है। तो आई थिंक बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। हमें ये उम्मीद है कि ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड फिर वापस आ जाएंगे आने वाले महीने में, और फेस्टिव त्योहार का सीजन भी आने वाला है 2-3 महीने में। हम लोग ये सोचते हैं कि पिछले साल की जैसे स्पेंड्स वापस आ जाएंगे। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बोलते हैं हम लोग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर या ट्रैवल के ऊपर और ज्वेलरी के ऊपर जो स्पेंड्स होता है, पैंडेमिक टाइम में थोड़ा सा डिफर करते हैं लोग, बट फिर वापस आ जाते हैं। तो हम अच्छी तरह से उस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करेंगे ये पिछले साल की जैसे। बिल्कुल, तो परफेक्ट राव साहब, आपने पूरा अंदाजा भी दे दिया, आगे का आउटलुक भी दे दिया, नतीजों पर विस्तार से हमें बताया भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालने के लिए जी बिजनेस के लिए, और अपने नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। तो देश की दिग्गज कार्ड कंपनी एसबीआई कार्ड के रिजल्ट का ये पूरा विश्लेषण और आगे का आउटलुक आपके सामने एमडी और सीईओ राव साहब की तरफ से आता हुआ। स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है, 4% मजबूत है। सिद्धार्थ सेदानी साहब हैं हमारे साथ, और वो एसबीआई कार्ड के बड़े चहेते हैं, उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा रहा है। अगर सिद्धार्थ जी हैं तो एक बार जरा सिद्धार्थ जी, ओके सिद्धार्थ जी जा चुके हैं, लेकिन सिद्धार्थ जी ने सुबह भी कहा था कि डरिए मत, घबराइए मत, रिजल्ट्स में कहीं कोई खराबी नहीं, और स्टॉक मजबूती के साथ देखिए आज ट्रेड करता हुआ दिखा है। और मैनेजमेंट की बातचीत के बाद बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ डे हाई पर है इस वक्त एसबीआई कार्ड, और डे हाई पर है बाजार भी हमारे कॉन्फिडेंस को सही ठहराता हुआ, थैंक गॉड। हाँ, सुबह जो कॉन्फिडेंस रखा